नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अजय बेनीवाल, वेटनरी असिस्टेंट हरियाणा गवर्नमेंट में। और आप हैं मेरे साथ, या तो सीईटी एस्पिरेंट होंगे, या मेरे किसान भाई होंगे, या कोई व्यापारी आदमी होगा। और मेरे साथ जो वेटनरी की प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको तो ये टॉपिक लगभग आता ही है, तो वो शायद स्किप कर सकते हैं इसको। लेकिन अब जिनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि गाय या भैंस की एज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो इस टॉपिक को देख सकते हैं। क्योंकि जो वेटनरी इंस्पेक्टर का पेपर है या फिर जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर है, उनमें ये जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है पशु की एज को, जैसे कैटल और बक मेनली यूज़ करेंगे इसके अंदर, उनकी एज कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट होता है कैटल और बक के अंदर उनकी एज कैलकुलेशन करने के लिए, वो है होल रिंग। सीन तो देखा होगा आप सबने। जो फर्स्ट रिंग आती है 3 साल की एज में आती है। फर्स्ट रिंग 3 साल की एज में आती है। जो सेकंड रिंग है वो 4 साल की एज में। थर्ड रिंग है वो 5 साल की एज में। जैसे अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, जैसे कि 3 रिंग है आपके पास, आपके एनिमल में 3 रिंग है, तो इसकी एज कितनी होगी? तो एज निकालने के लिए रिंग +2, 3 रिंग थी +2, यानी इसकी एज 5 साल हो गई, अपनी कैटल या बक की एज। उसके बाद में दूसरा तरीका होता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। खैर ये तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता थोड़ी है, लेकिन याद किसी को याद हो तो इससे बेटर क्या हो सकता है अगर सामने उसका बर्थ हुआ है तो। थर्ड तरीका होता है अपना डेंटेशन। डेंटेशन इसका मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ, कि किस तरह से वो अरेंज है, उनको देख के अंदाजा लगाना उनकी संरचना कैसी है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अब डेंटेशन, दांत की बात करें तो 2 टाइप के दांत होते हैं वुमन की तरह। सबसे पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं, टेम्परेरी टीथ के बाद परमानेंट टीथ आते हैं। टेम्परेरी टीथ दूधिया दांत, इसके बाद दूसरे टीथ होते हैं परमानेंट टीथ। अब गाय और भैंस के अंदर जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? जो कटड़ी या बछड़ी है उसके अंदर कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन से 20 होते हैं? सबसे पहले तो दांत कितने टाइप के होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये तो सबको पता हो, कार्निवोरस के अंदर होते हैं। जो ये ज़्यादा नुकीला होता है वो कार्निवोरस के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। अब इसके अंदर देखिए इंसीजर। इंसीजर के अंदर ऊपर डेंटल पैड पाया जाता है, नीचे 4। कैनाइन एब्सेंट एब्सेंट, 3 3 एब्सेंट एब्सेंट, मल्टीप्लाई 2। क्यों 2 से करते हैं? जैसे ये फुल माउथ कंडीशन दिखा रहे हैं आपको, इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया। जो इससे ऊपर वाला है, बटा से ऊपर वाला जो निशान है वो इसको इंडिकेट करता है अपर जा को, ये लोअर जा को। मल्टीप्लाई 2 से इसको दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 2 से करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये इधर, उसके बाद में अब सेकंड स्टेप आता है परमानेंट टीथ। अब कैटल और बक के अंदर परमानेंट टीथ कितने होते हैं? इंसान में जितने होते हैं इसके अंदर भी इतने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेम। कैनाइन एब्सेंट है, बच्चे में भी नहीं होते, बड़ों में भी नहीं होते। प्रीमोलर सेम, मोलर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 0 12 + 12, टोटल हो गए 32। ये जो परमानेंट टीथ हमने ये फॉर्मूला जो देखा है, जो ये टीथ देखे हैं, ये फुल माउथ कंडीशन है। कौन सी? फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन कैटल और बक के अंदर अमूमन आती है 5 साल के, 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5 ईयर्स में फुल माउथ कंडीशन आती है कैटल एंड बक के अंदर। ये तो भी 5 साल में पता चल गया। जब इस चीज़ को अपन ने देखा प्रैक्टिकली तो 5 साल उसकी एज होगी। इस चीज़ को देखा
तो ये बहुत छोटा है, यानी 5-7 महीने का, 1 साल का पता चल जाता है। अब बीच का जो सिस्टम है 2-3 साल, 3.5-4 साल, उस चीज़ का कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को जो इंसीजर है टेम्परेरी, इसको बना लेते हैं एक बार। ये 8 है, ड्राइंग तो ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले जो 2 साल की उम्र में जो सेंट्रल इंसीजर है, जैसे ये है, ये रिप्लेस हो जाएंगे। आपको जैसे पता है टेम्परेरी टीथ है वो चमकदार होते हैं, छोटे होते हैं, मोती की तरह। जैसे ही परमानेंट टीथ आते हैं वो बड़े होंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग से, आपको पता चल जाता है अलग से। तो ये रिप्लेस होंगे इससे। सेंट्रल इंसीजर है टेम्परेरी, वो परमानेंट इंसीजर से रिप्लेस हो जाएंगे लगभग 2 साल की उम्र में। इसके 7 महीने, 7 से 8 महीने बाद में फर्स्ट लेटरल, यानी ये 2 से 2.5 साल की उम्र में फर्स्ट जो पेयर है सेंट्रल इंसीजर का, सेंट्रल इंसीजर फर्स्ट पेयर रिप्लेस हुआ है 2.5 साल की उम्र में। इसके 7 महीने बाद, यानी 3 से 3.5 फर्स्ट लेटरल, इस 3 से 3.5 में सेकंड लेटरल, यानी ये रिप्लेस हो जाएंगे इससे, परमानेंट इससे। अब 3.5 से 4 साल के बीच, 4 सवा साल 4 साल, सेकंड लेटरल तो हो गए 3 से 3.5, थर्ड लेटरल, यानी 4 से 4.5 साल। अब 4.5 से 5 साल, फोर्थ लेटरल, जो फाइनल टेम्परेरी टीथ है इंसीजर का, ये लगभग 5 साल की एज में, जैसे आपको बताया फुल माउथ कंडीशन 5 साल की एज में, जो ये अपना है फोर्थ लेटरल इंसीजर रिप्लेस होगा 5 साल की उम्र में। अब अपने को ये कैसे पता चलेगा, जैसे कोई 7 साल का है, 8 साल का है पशु, उसका पता चलेगा जैसे ये रिप्लेस हुए, जो सबसे पहले आएगा, इस दुनिया में पहला रूल है, जो बड़ा होगा वो पहले जाएगा। तो इसके अंदर कौन आया सबसे पहले? सेंट्रल इंसीजर। तो ये जाएगा, जाहिर सी बात है, जाएगा नहीं लेकिन ये इसमें घिस जाएगा, दांत गिरते नहीं है जल्दी से। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हार्डेस्ट पार्ट, इन्हें मतलब आपने सुना होगा, सबसे कठोर पार्ट क्या होता है बॉडी का? वो केवल होता है इनेलर। इसके बाद में ये आपने सारे के सारे फैक्टर देख लिए, ये मोटा मोटी। बाकी अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप बताएं। बाय द वे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जोरदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।